तो जितने भी थंबनेल तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारे मैंने मोबाइल को यूज़ करके क्या बोल रहा है पिक्सल लैब को यूज़ करके मोबाइल में बनाए हैं। तो तुम भी वो लाइन ग्राफ जो डिकोडिंग वाइट यूज़ करता है वो भी मैं बनाना सिखाऊंगा। अब सिंपली तुम्हें पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना, इमेज साइज़ पे, कस्टम पे, यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ 1280 का साइज़ है, तुम यहाँ 19 का रखना, जिससे तुम्हारा 19-20 का, जैसे तुम्हारा थंबनेल यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद ख़राब नहीं होगा, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। अब ये 16:9 का रेशो है, तो इस पर हम थंबनेल बनाएंगे। तो अब सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। इसके लिए आप फोर्थ वाले ऑप्शन पे आएंगे, कलर पे। उसके बाद यहाँ से कलर ग्रेडियंट है और कलर भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ तुम कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, उसके बाद टिक कर देना। उसके बाद जो इमेजेस तुमने यहाँ इंपोर्ट करनी है सिंपली वो इंपोर्ट कर दो जो तुमने यूज़ करनी है। अब यहाँ से तुम फाइल चेंज कर लो जिस फाइल में तुम्हारी इमेजेस सेव हुई हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं अपनी इमेजेस इंपोर्ट कर देता हूँ। अब सिंपली मैंने सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर दिए जो मैंने इस थंबनेल में यूज़ करनी है। तो अब मैं यहाँ से इनकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। लेयर में जाके इनको अप डाउन कर सकते हो तुम। अब यहाँ लेयर में जाके जिस इमेज को तुमने फ़िलहाल तुम्हें मुश्किल पड़ रही है उसे लॉक कर दो। उसके बाद तुम इन सब का साइज़ एडजस्ट कर लो। अब सारा कुछ करने के बाद इन्हें लॉक कर दो लेयर में। तो अब टेक्स्ट ऐड करना है जो टाइटल तुमने अपने थंबनेल का बनाया है। जैसे मैं डिकोडिंग वाइट का रिसर्च वाला थंबनेल रीजनरेट कर रहा हूँ, तो तुम भी अपना टाइटल यहाँ पे लिख सकते हो ऐड टेक्स्ट में। उसके बाद अब मैं रिसर्च वाला वो कर रहा हूँ, तो रिसर्च ठीक हो गया। उसके बाद सिंपली इसे यहाँ आके इसका कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो मेरे पास वाइट पहले से ही है तो ठीक हो गया। उसके बाद फाउंट ऐड कर लो कोई भी। यहाँ अब माई फाउंट में आप बहुत सारे यहाँ से आप अपने फाउंट को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से हुए खड़े हैं, तो ये इसके अपने फाउंट है पिक्सल लैब में, तुम इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। इनमें भी काफ़ी सारे अच्छे हैं, बस मैंने डाउनलोड किए हुए हैं तो मैं इसको रिसर्च वाले को बड़ा कर दूँगा। मैंने फाउंट ऐड कर दिया। उसके बाद अब इसे अपनी मर्ज़ी से जितना आप एडजस्ट करना चाहते हो उतना कर लो। उसके बाद इसे आप इमेज के पीछे ले आने, यहाँ से आप किसी इमेज को अप डाउन मूव कर सकते हैं, ठीक है। उस पर टैप करके आप इसे अप डाउन मूव कर सकते हैं। तो इस तरह आप तो अब हमने इमेजेस के नीचे शेडो ऐड करनी है, तो उसके लिए सबको अनलॉक कर दो। फिर जिस इमेज को आपने शेडो देनी है उस पर क्लिक करने के बाद थर्ड वाले ऑप्शन पे आओ, फिर लास्ट में आओ, फिर यहाँ शेडो इनेबल कर दो। यहाँ से ब्लर रेडियस में आप शेडो दे सकते हैं। ये जो ऑफसेट एक्स है और ऑफसेट वाई है, इससे साइड शेडो चेंज होती है। तो सिंपली मैं ज़्यादातर ब्लर रेडियस में चेंजिंग लाता हूँ, तो इस पर हम 20 पे ठीक है। इसकी 15 नॉर्मली 15 पे ठीक है। उसके बाद इसकी भी आप 15 पे रख दें इमेज की, जैसे आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सेंटर में। इसके लिए रिलेटिव पोजीशन में आके इसको सेंटर में कर दूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद रिसर्च में भी हमने शेडो ऐड करनी है टेक्स्ट में, तो उसके लिए सिंपली आप टेक्स्ट वाले पोर्शन में जाएंगे, उसके बाद शेडो इनेबल कर देंगे। अब यहाँ आके इनको लॉक कर देना है ताकि एडिटिंग के वक्त ये काम ख़राब ना करें। तो अब सिंपली अब मैंने लोगो ऐड करना है यूट्यूब का, तो वो मेरे पास डाउनलोड पड़ा है PNG टाइप में। तो तुम इसी तरह लोगो डाउनलोड करने के बाद अपने थंबनेल में जितना भी मटेरियल है तुम उसे डाउनलोड कर लो और उसके बाद अपने थंबनेल में ऐड करते रहना। अब जैसे इसे मैं इमेज के बैक में ले जाता हूँ, लेयर में जाके सिंपली यहाँ से तुम इसे कॉपी करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह काफ़ी सारा मटेरियल तुम अपने चैनल थंबनेल में यूज़ कर सकते हो। अब सिंपली जो चीज़ तुम कर चुके उसे लॉक कर दो, ठीक है। अब मैंने थंबनेल में शेडो ऐड करनी है, तो इसके लिए मैंने शेडो PNG डाउनलोड किया है, तो तुम भी क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे मैं बड़ा कर देता हूँ।
यहाँ से तुम इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया। जो चीज़ तुम यहाँ इंपोर्ट करोगे उसका अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हो। अब हमारा थंबनेल तो रेडी हो चुका है। सिंपली तुम इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हो। इसी तरह तुम करके अपने सारे थंबनेल को बना सकते हो। तो अब सिंपली तुमने सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद इसे कस्टम पे क्लिक करके अल्ट्रा पे हाई क्वालिटी या लो जिसमें आप करना चाहते हो आप उस पर कर लो। सिंपली अल्ट्रा पे कर दो। उसके बाद सेव टू गैलरी। अब आपकी इमेज कुछ सेकंड के बाद सेव हो जाएगी। अब सिंपली ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद बेजियर पे, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर रिएक्शन में फर्स्ट वाले को। उसके बाद इसका स्टार्टिंग पॉइंट रख लेना, जो तुमने स्टार्टिंग पॉइंट इसका रखना है। उसके बाद फिर से फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करने के बाद तुम जहाँ तुमने ग्राफ बनाना उधर क्लिक करते जाओ। तो इसी तरह सिंपली क्लिक करते जाओ। और अब तुम इसकी ओपेसिटी करने के लिए तुम्हें एक्शन वाले सेकंड वाले पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से इसकी ओपेसिटी बढ़ा दो, कलर भी बढ़ा दो अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ से स्टॉक विद वाइट कलर इसका वाइट कर दो या कोई भी अपनी मर्ज़ी से कर दो। तो यहाँ मैं 6-5 के दरमियान रखा करो। उसके बाद बेजियर मूड में सेकंड वाले को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से तुम इसको एडजस्ट कर लो। अब इसी तरह तुम सारे ग्राफ्स बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है।